शिव जी ने पत्नी को दीक्षित कर दिया, दीक्षित हो गई। व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा मापनोति श्रद्धया श्रद्धा सत्यमाप्यते। लीजिए दीक्षित हो गई जी, श्रद्धया सत्यमाप्यते। शिव जी ने श्रद्धया कर दिया उसको। धृते योगम धारयति सत्य योगम पुण्यानाम इति श्रद्धा। श्रद्धा कितनी बढ़िया है। श्रद्धा का कभी व्याकरण देखा है, कभी उसकी व्युत्पत्तियां देखी हैं, कभी संस्कृत के शब्द को कभी अर्थ किया है। श्रद्धा माने क्या होता है? अगर तुम जानते हो तो बता दो, श्रद्धा माने क्या होता है? श्रद्धा भक्ति दे दो, श्रद्धा भक्ति दे दो, श्रद्धा भक्ति दे दो। अरे श्रद्धा है क्या ये तो बताओ। श्रद्धा पीपल की परिक्रमा देना श्रद्धा है क्या? धड़ाधड़ पीपल की परिक्रमा चालो, धड़ाधड़ पीपल को धागा लपेटे जा रहे, धड़ाधड़ पीपल को सिंदूर लगाया जा रहा, ये क्या है? श्रद्धा है, श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा है। ये श्रद्धा है। श्रद्धा तो है पर अंधश्रद्धा है। कैसी? अंधश्रद्धा। श्रद्धा तो है पर अंधश्रद्धा है। श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा योगम धारयति सत्य योगम श्रद्धा। ऐसी चीज को, ऐसे व्यवहार को धारण करो जिसमें केवल सत्य हो, उसे श्रद्धा कहते हैं। सत्य योगम धारयति इति श्रद्धा। सत्य समझकर जिसे धारण किया जाए, जिसमें झूठ ना हो, बनावट ना हो, वो श्रद्धा है। उस श्रद्धा को धारण कर लीजिए तो फल मिलेगा, तो भक्ति मिलेगी। पीपल की परिक्रमा दे देकर, पीपल की परिक्रमा दे देकर धागे लपेट लपेट करके पीपल के शरीर को काट डाला लोगों ने, पर भगवान दिखा नहीं। कुछ लोग क्या करते बताओ? तुलसी की परिक्रमा चालू है कई घरों में, तुलसी की परिक्रमा दे रहे लोग, तुलसी की परिक्रमा दे रहे लोग, तुलसी की परिक्रमा दे रहे लोग। और भगवान क्या कहता है? अरे मूर्ख अंधे भक्त, परिक्रमा देने से तेरा उद्धार नहीं होगा। अगर तुझे तुलसी का फायदा करना है तो पूरे गांव में तुलसी तुलसी पैदा कर दे, तुलसी लगा 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 दे। पीपल की परिक्रमा से कुछ ना होगा। पीपल का फायदा उठाना है तो पूरे गांव में पीपल उगाओ। पीपल निरोगी रखता है, तुलसी निरोगी रखती है, वड़ निरोगी रखता है, वट निरोगी रखता है, कदम निरोगी रखता है, बिल्व निरोगी रखता है, रुद्राक्ष निरोगी रखता है। तो उसकी परिक्रमा से निरोगता नहीं, उसे पैदा करने से निरोगता आवृत्ति आती है। अच्छा बताओ, अगर पीपल से तुम्हें फायदा हो जाएगा तो बुखार आने पर गोली की परिक्रमा क्यों नहीं करते? वो भी तुम्हें ठीक कर देगी, परिक्रमा ही करते रहो गोली की। भाई कैसा लग रहा सूत्र? जिस प्रकार से बीमारी में गोली की परिक्रमा करने से बीमारी नहीं जाती, गोली खानी ही पड़ती है, औषधि लेनी ही पड़ती है, वैसे ही इन देवताओं की परिक्रमा से कुछ नहीं होगा। इनको प्रकट करना पड़ेगा, इन्हें उपजाना पड़ेगा, इन्हें पैदा करना पड़ेगा। जब तक तुम भगवान को हृदय रूपी संसार में पैदा नहीं करोगे तब तक तुम्हारा उद्धार होने वाला। कब करोगे? चलो 24 तारीख तक तो हम पानी देते रहेंगे, बाद में तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरे, 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 जय जय राम कृष्ण
कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे हरि मुखे म्हणा हरि मुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी हरि मुखे म्हणा हरि मुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी हरि मुखे म्हणा 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 पुण्याची गणना कोण करी हरि मुखे म्हणा हरि मुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी जय जय राम कृष्ण हरी 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 जय राम कृष्ण हरी जय 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 जय राम कृष्ण हरी बोलिए विठ्ठल भगवान की जय हो। सूत जी महाराज ने सौनक जी को उद्बोधन किया। पार्वती जी ने अपने पति परमेश्वर की सभी शिक्षा दीक्षा को ग्रहण किया है। सुलझे हुए पति पत्नी का ग्रस्त है ये। पति ने पत्नी को जब ये शिक्षा दी, पत्नी ने उसे स्वीकार किया और करने के बाद उस पर आचरण किया। करती रही 6 महीने तक, क्योंकि किसी भी भक्ति का फल आदमी को कम मिलता है जब 6 महीने तक बिना किसी रोक टोक के निरंतर उस भक्ति को करता रहे। हर जगह पर यह बात आती है। जब ध्रुव ने भगवान को पाया 5 वर्ष की उम्र में, तो 6 महीने उसने यमुना के तट पर बैठकर भक्ति की भगवान की। और 6 महीने में भगवान को पाने का, 6 महीने में किसी भी चीज को जीतने का, 6 महीने में तुम्हारा कोई काम बिगड़ गया है उससे सही करने के लिए भक्ति होती है और उससे वो हो जाएगी। पर 6 महीने में कैसे कैसे नियम से भक्ति करते जाना चाहिए, कैसे कैसे बदलते जाना चाहिए, और जब भक्ति का 6वां महीना शुरू हो, जब क्या हो जाना चाहिए भगत को, ऐसा नियम सीख लें और 6 महीने में हर काम सिद्धि कर लें। 5 वर्ष के बच्चे ने 6 महीने में भगवान को पाया, उनकी गोद में बैठ गया, हमेशा हमेशा के लिए उनका बेटा बन गया, उन्हें अपना पिता बना लिया। 5 वर्ष का बच्चा अबोध होकर के जब 6 महीने में ऐसा कर सकता है, तो हम तो अबोध नहीं, हम तो बोधित हैं, ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, हमें होश है, आभास है, फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते है? पर इतना तो जरूर है, 5 साल के बच्चे के भोग में और 25 साल के बच्चे के भोग में बहुत अंतर आ जाता है। जिन्हें भोग ज़्यादा हो जाए उनके लिए भोग त्यागना कठिन हो जाता है। 5 वर्ष के बच्चे को भोग की आदत नहीं पड़ती, इसलिए भोग का स्वाद नहीं चखता, तो इसलिए भोग को त्यागने में उसे कोई टेंशन आता, इसीलिए ध्रुव को सफलता मिली। तो हम अपने आप को बच्चा बना लें, भगवान की जब भक्ति करें, ऐसा समझ ले हम 3 वर्ष के हैं, हम तो कुछ जानते ही नहीं भोग वासना के बारे में, तो भक्ति को होने में देर नहीं। पार्वती 6 महीने में तो एकदम लाल हो गई, लाल हो गई। शिव जी ने क्या खिलाया पिलाया भगवान मालिक है। अभी तक पति पत्नी का संबंध नहीं है, अभी तो वो भगत है और वो भगवान है। वो कथा सुनाते, वो कथा सुनती, 6 महीने निरंतर भगवान की कथा सुन रही है। निरंतर भगवान ने एक एक कथा सुनाई, देवता की एक एक कथा सुनाई। क्यों? बिन परतीत प्रीत नहीं होई, पुत्रवती जुवती जग सोहे। 2 बात कही इसमें, क्या कही?
बिन प्रतीत प्रीत नहीं हुई। जब तक हम किसी के असली गुण को नहीं जान लेते तब तक हमें उससे सच्चा प्यार होता। इसीलिए भगवान शिव जी ने अपनी पत्नी को देवताओं की सारी बातें सिखाई, सारी बातें कहीं। इंद्र में ये गुण है, कुबेर में ये गुण है, राहु में ये गुण है, शनि में ये गुण है, शुक्र में ये गुण है, सूर्य में ये गुण है। सभी देवताओं की कथा श्रवण करवाई। 6 महीने में 33 करोड़ देवताओं की कथा सुनी और 6 महीने में बिना आहार के, बिना भोग के कथा सुनती रहीं और लाल हो गई। बिना खाए पिए 6 महीने में तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा तुम ही जानो। पार्वती के ऊपर कथा का उल्टा असर हो रहा है। बताओ तुम्हारा ढपला कैसे बढ़ता, सब जानते कैसे होता है। पार्वती तंदुरुस्त हो गई कथा सुन के, स्वस्थ हो गई, स्वस्थ। पार्वती स्वस्थ हो गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं देख रहा हूं तुम भी तो स्वस्थ ही हो गए हो 2 दिन में। अगर तुम स्वस्थ नहीं हो गए कथा सुन के तो मैं इन 4 बुढ़ियों को खड़ा करता और मैं कहता कि तुम रोड पे जाके 3 घंटे बैठ के बता दो। ऐसे 4 घंटे कोई बुढ़िया ना बैठे, कोई बूढ़ा ना बैठे, पर यहां से उठे ना। कथा स्वस्थ करती है। पार्वती को स्वस्थ कर दिया कथा ने। और जब पार्वती स्वस्थ हो गई तो बहुत सुंदर लगने लग गई। पहले से सुंदरी थी, अब तो कथा सुन लिया, धर्मात्मा हो गई, सत्कर्मी हो गई, तो अब तो उसका सामाजिक व्यवहार भी सुंदर हो गया। और जब वो ज्यादा सुंदर हुई, जो ना बोलता था भोग करने के लिए कि मैं भोग जब तक नहीं करूंगा जब तक तू धर्मात्मा नहीं हो जाएगी, अब तो शिव जी रेडी हो रहे। पार्वती बैरागिन हो गई और शिव जी भोगी बनना चाहते हैं। क्यों? यह सुंदरता है ये ऐसी चीज। शिव जी ने पार्वती के रूप को देखा। मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से कर्म होता है। एक तो शरीर से किया जाए वो भी कर्म है, एक विचार से किया जाए वो भी कर्म है। पार्वती की सुंदरता को देखकर, उनकी जवानी को देख करके शिव जी के विचारों में वासना बैठ गई, कामना बैठ गई, उद्देश्य बैठ गया, भोग बैठ गया। जब कामना वासना आदमी के विचारों में बैठ जाती है तो फिर वो उन्मंद हो जाता है। उन्मंद जब हो जाए तो उन्मंद व्यक्ति को रोकना बहुत कठिन है। शिव जी को रोकना बहुत कठिन है, पर पार्वती की आज्ञा नहीं है शरीर को छूने की, स्पर्श नहीं करना, क्योंकि मैं कथा में हूं, ऐसा कहा तो शिव जी खंडित हो गए। जब शिव जी खंडित हुए तो शिव जी का तेज तो सूर्य को भी निगलने वाला है। वही शिव जी है जिसने हनुमान का अवतार लेकर के सूर्य को खा लिया था। सूर्य जैसी अग्नि को निगलने वाला शिव जी, चंद्रमा को माथे पे धारण करने वाला शिव जी, गंगा को धारण करने वाला शिव जी, पृथ्वी का मालिक शिव जी। उनके शरीर में से जब धातु निकला, तत्व निकला, तो अब तो पृथ्वी घबराई, सूरज घबराया, सारी दुनिया तहल महल होने लगी। पार्वती ने इनकार कर दिया, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी शक्ति। धरती को पकड़ा, धरती ने कहा मैं भी ना झेल पाऊंगी, तो अब किधर जाए? अब पुरानी वालों को बुला रहे शिव जी। गंगा को बुलाया, तुम ले आओ, तो गंगा ने कहा मैं भी नहीं, तो गंगा ने तो लिया, पर गंगा ने भी नहीं लिया, तो गंगा ने लहरों को दिया, लहरों ने भी नहीं लिया, तो लहरों ने बबूलों को दिया, बबूलों ने भी नहीं लिया, तो बबूलों ने हवा को दिया, तो हवा ने भी नहीं लिया। और कहने का मतलब हवा ने उसे यों ही पटक दिया, और यों ही पटका तो भगवान का तेज जाकर कहाँ गिरा? सरकंडे के ऊपर। सरकंडा क्या होता है? सरकंडा क्या होता है नहीं जानते क्या? कांस। कांस समझते क्या? ये खेतों में जो घास हो जाती बड़ी बड़ी, जिससे झोपड़ी बनाते, उसको क्या बोलते? तुम्हारी भाषा में समझ लो, मुझे नहीं मालूम क्या बोलते हैं, पर मेरी भाषा में उसको झोपड़ी बनाने की जो घास होती है उसे कांस, सरकंडा, उसमें जो लकड़ी होती है उसे सरकंडा बोलते। भगवान का तेज जाकर उस पर गिरा और 9 महीने तक भगवान का तेज सरकंडे पे ही जमा रहा। और जब 9 महीने तक उस पर रहा तो उसमें सुंदर सा बच्चा पैदा हो गया। और बच्चा पैदा हुआ तो गंगा के किनारे पर वो लकड़ी पर बच्चा लटक रहा था। कृतिकाएं, कृतिकाएं, कृतिकाएं कहाँ रहती हैं? कृतिकाएं अंतरिक्ष में रहती हैं। कृतिकाएं देखा है कि नहीं? कृतिका, कृतिका नाम की नक्षत्र है। कृतिकाएं, कृतिकाएं आई स्नान के लिए और कृतिकाओं ने देखा कि कोई बच्चा लटक रहा है, तो कृतिकाओं ने बच्चे को लिया और अपनी गोद में रखा और बच्चे को ले गई अपनी कुटिया पे कृतिकाएं। और कृतिकाएं बच्चे को पाल रही हैं।
2 3 4 वर्ष निकल गए, 5 वर्ष निकल गए। भगवान शिव जी अपने तेज को खोजने के लिए धरती पे भटकने लगे। भगवान शिव जी ने धरती को पूछा, कहाँ है मेरा तेज? धरती ने कहा, मैंने तो गंगा को दे दिया है। गंगा को पूछा तो गंगा ने कहा, मैंने लहरों को दे दिया है। लहरों को पूछा कि कहाँ है? मैंने बुलबुलों को दे दिया है। बुलबुलों से पूछा कहाँ है? कि मैंने वायु को दे दिया है। और वायु को पूछा तो कहा, मैंने तो अंधेरे में पटक दिया है, मुझे रास्ता और पता मालूम। भगवान शिव जी खोजी थे, बड़े वैज्ञानिक थे। कटे हुए हाथ को जोड़ दे, कटी हुई गर्दन को जोड़ दे, इतना बड़ा वैज्ञानिक था वो शिव जी। तो फिर खोजने लगे अपने तेज को। कोई भी व्यक्ति तेजहीन हो जाए और वो मन में ठान ले कि मुझे अपना तेज फिर से लाना है, तो शिव जी की तरह घर बार छोड़कर तेज को खोजने निकल जाओ। तेज मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। मिलेगा। 36 बरस तक विदुर जी ने बुढ़ापे में तेज को जंगलों में ढूंढा, और जब विदुर जी को तेज मिल गया तो विदुर जी लौटकर हस्तिनापुर आए। 36 वर्ष। बड़ा अच्छा आंकड़ा है 36 का, ये ध्यान रखना। हमारे अंदर कितने गुण होते हैं? 3 गुण विशेष होते हैं, और वैसे सामान्य 36 गुण होते हैं हमारे अंदर। सामान्य कितने गुण? 36। और विशेष कितने गुण? 3। 3 गुण कौन से? एक रजोगुण होता है, एक तमोगुण होता है, और एक सतोगुण होता है। ये 3 गुण विशेष और वैसे सामान्य 36 गुण। इसलिए विदुर जी ने 36 गुणों को जीतने के लिए 36 बरस तक खोज जंगल में की, और जब 36 गुणों से सज गए तो हस्तिनापुर लौट के आए। तब तक तो सब कुछ लुट चुका था। विदुर जी का तेज चला गया था। कैसे तेज गया? जब दुर्योधन ने जबरदस्ती की, तुम्हें मेरी पार्टी में रहना पड़ेगा युद्ध के समय, तो विदुर जी ने कहा, नहीं, मैं अधर्म का साथ नहीं दूंगा, चाहे मुझे घर छोड़ना आ जाए। तो दुर्योधन ने कहा, तू निस्तेज हो गया है, तू कुलघाती हो गया है। विदुर जी ने कहा, मैं निस्तेज हो गया, कुलघाती हो गया, पर जब तक मैं कुल कमा के नहीं आ जाऊंगा, तेज कमा के नहीं आऊंगा, तब तक मैं अपने गांव में लौट के कुल कमा के आ गए। कुल किसे कहते हैं? खानदान किसे कहते हैं? मम्मी पापा, चचा चची, मम्मी मम्मा, ये कुल खानदान ना तुम्हारा। खानदान का एक सदस्य आंख है, एक कान है, एक नाक है, एक जीभ है, एक हाथ है, एक पैर है, एक गुप्तांग है। ये हमारा खानदान है, इससे हमारा संसार चलता है। अगर ये रूठ जाए, अगर ये रूठ जाए, ये बीमार पड़ जाए, ये बीमार पड़ जाए, ये बीमार पड़ जाए, तो तुम्हारा संसार कैसा होता, जरा तुम ही तो बताओ। अरे दादाजी के बीमार होने से तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, 100 रुपए की गोली ला के दोगे, पर तुम्हारी आंख बीमार हो जाए तो कितना फर्क पड़ता है, तनक सोचो तो। मेरा खानदान तो चकाचक है, आपका भी अच्छा हो जाए, सबके चश्मा निकल जाए, किसी का भी चश्मा नहीं रहे। चश्मा कैसे निकलेगा? सुबह सुबह जल्दी उठो, आंखों में ठंडा पानी मारो, उगते हुए सूर्य का आंख खोल के दर्शन करो, एक काली मिरी खाओ, ऊपर से गाय का आधा चम्मच घी खाओ, 60 दिन खाते रहो, चश्मा गायब। जी, आंखों का स्वामी सूर्य होता है मैया, आंखों का स्वामी सूर्य है। सूर्य, सूर्य की अनुपस्थिति में आंखें अंधी हो जाती हैं। जब सूर्य धरती पर आता है तो आंखों से दूर तक दिखता है, जब सूर्य छुप जाता है तो आंखों से नजदीक का भी नहीं दिखता है। इसका मतलब सूर्य कौन का मालिक है? आंखों का स्वामी है। बड़ी बड़ी बातें ऐसी बताऊंगा जो तुमने जीवन में कभी पढ़ी और सुनी ना हो। आंखों का स्वामी कौन? सूर्य। क्षिपजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बनत शरीरा,
अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 देवताओं से शरीर का निर्माण होता है। अब ये बताओ कि अग्नि तुम्हारे शरीर में कहां पर है, वायु कहां पर है, पृथ्वी कहां पर है, समुद्र कहां पर है, कोई बताओ। नहीं बताओगे? अरे तुम ही बता देते तो फिर मुझे क्यों बुलाया जाता है? मैं बताऊंगा, तुम्हारी हर दुख में शामिल हो, तुम्हारी हर परेशानी में शामिल हो, टेंशन बिल्कुल मत लो। आंखों अवर्दित हो गई है, अग्नि से आंख बनती हैं, अग्नि से आंख बनती हैं, इसीलिए इन आंखों को अग्नि चाहिए। क्या चाहिए? अग्नि चाहिए। अगर इनमें तेज कम हो जाए, अग्नि कम हो जाए तो दिखना कम हो जाता है। सूर्य अस्त हुआ, रात होती है, रात हुई तो आंखें नहीं देखती, और जब आंखें नहीं देखती तो हम अग्नि जलाते हैं, लाइट जलाते, बल्ब जलाते, टॉर्च जलाते, फिर देखते। इसका मतलब अग्नि का तत्व है ये। कान, कान कैसे बने तुम्हारे? कानों में क्या होता है? शब्द। कान गगन आकाश से बने, कान आकाश में शब्द होता है, कान। अब ये नाक, नाक कैसे बनी है तुम्हारी? बताओ, नाक का क्या काम है? नाक का काम है गंध स्पर्श करना, गंध का अनुभव करना, इसीलिए ये पृथ्वी से बनी है, पृथ्वी में गंध होती है। जीवा, जीवा में हड्डी नहीं होती है, जीवा कैसे बनी है? जिसमें हड्डी नहीं होती है वो क्या है बताओ? समुद्र, समुद्र में कोई हड्डी बड्डी नहीं होती है, इसीलिए जीवा पानी से बनी है। इसीलिए जीवा पे हर समय पानी आता, रबड़ी जलेबी देख के, आम को अचार देख ले, नींबू देख ले तो टपकने लग जाए। जी थाली में आई सब्जी, देखा लाल पीली हो रही है कि पानी आया, अभी तो संबंध भी ना, आंखों ने देखा और कहा अरे सहेली माल अच्छो दिखे, आ गया पानी। स्वाद जल में, आंखों में रूप होता है, इसलिए अग्नि का स्वरूप है ये। अग्नि से रूप का दर्शन होता है। कमरे में लाइट बंद कर दो रात के 12 बजे तो काऊ को थोपड़ो दिखेगा ना? दिखे। इसका मतलब अग्नि के बगैर रूप दिख ही ना सके। इसलिए अग्नि माने सूर्य, पृथ्वी माने नाक, आकाश माने कान, और समुद्र माने जीवा, और हवा माने चमड़ी। चमड़ी को क्या होता है? ठंडी लगे कभी गर्मी लगे, हवा का काम है, हवा का वही काम है, कभी गर्मी फेंके कभी ठंडी फेंके। स्पर्श, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द और स्वाद, ये 5 विषय होते हैं जो आदमी को बर्बाद करने के लिए बनाए भगवान ने। आदमी रूप से बर्बाद होए, शब्द से बर्बाद होए, स्वाद से बर्बाद होए, स्पर्श से बर्बाद होए, इन सब चीज से बर्बाद होए। कब? जब उसके हाथ में ज्ञान का लगाम नहीं होए तब। एक बार ज्ञान का लगाम हाथ में आ जाए तो फिर वासना से भरा हुआ मन रूपी घोड़ा कितना भी दौड़े फिर बिल्कुल भी कहीं पर भी आक्रमण कर सकता। इसीलिए ज्ञान की लगाम को हाथ में रखो तो फिर मन रूपी घोड़ा कब्जे में रहेगा, और मन रूपी घोड़ा कब्जे में रहेगा तो फिर कोई भी प्रजा इधर उधर भटकेगी नहीं। इंद्री प्रजा है, मन उनका राजा है, ये ध्यान करते चले जाओ। और बुद्धि उनका सेक्रेटरी, स्पीकर है, संबोधित है, विचार देने वाली है। और चित्त गुप्त मंत्रणा देने वाला चित्त है। अहंकार भी उनकी सेना में आता है। आत्मा के सभी उपायत्य ही, आत्मा को बढ़ाने गिराने वाले ही हैं ये सब सहयोगी। इतने सब को मिला करके एक संसार बनता है। आज भगवान शिव जी ने अपने तेज को ढूंढने की कोशिश की पर नहीं मिला। शिव जी ढूंढते ढूंढते उन कृतिकाओं की कुटिया पर पहुंचे और वहां जाकर शिव जी ने देखा उनका तेज मिल गया। शिव जी ने अपने तेज को परख लिया, पहचान लिया, यही है मेरा तेज। अपने आप शिव जी उसकी तरफ खिंचे चले जा रहे थे, खिंचे चले जा रहे थे। शिव जी ने बच्चे को उठा लिया और बच्चे को उठाया तो कृतिकाओं ने कहा कौन हो, हमारे बच्चे को क्यों उठा रहे हो? शिव जी ने कहा ये मेरा है तुम्हारा नहीं, ये मेरा है तुम्हारा नहीं। कृतिकाओं ने कभी भी उस शख्स को देखा नहीं और जबरदस्ती कहता है ये मेरा है तुम्हारा नहीं। जिन्होंने पाला पोसा,
बच्चा तो उनका था, पर शिव जी के आगे उन स्त्रियों की कुछ भी नहीं। तत्व है, पर तत्व की बात सब नहीं पहचान सकते, तत्व ज्ञानी सब नहीं होते। कृतिकाओं ने तत्व को नहीं पहचाना तो शिव जी की बात में भ्रम हो गया, तो कृतिकाएं सिवाय रोने के कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि शिव जी बलवान थे, शिव जी से डर गईं। तो शिव जी समझ गए कि इन स्त्रियों ने मेरे तेज को सहन किया है। पृथ्वी नकार गई, गंगा नकार गई, पार्वती नकार गई, ये मेरा बच्चा है, इसलिए इसके बगैर मैं नहीं रह सकता। आनंगत कर लिया। शिव जी ने कहा, देखो देवियों, मैं तुम्हारे पैर पड़ूं, हाथ जोड़ूं, ये मेरा है, ये मेरा है, इसे मुझे दे दो, इसे मुझे दे दो, ये मेरा है। तो शिव जी से पूछा, ये तुम्हारा कैसे है तनक बताओ। शिव जी ने फिर पूरा इतिहास बताया। मैंने ये बच्चा पहले पार्वती को देना चाहा, पार्वती ने इनकार किया, फिर मैंने धरती को दिया, उसने इनकार किया, फिर मैंने गंगा को दिया, उसने इनकार किया, फिर मैंने लहरों को, बबूलों को दिया, उन्होंने इनकार किया, फिर मैंने वायु को दिया, उन्होंने इनकार करके इसे कहीं डाल दिया, छुपा दिया, और फिर ये बच्चा कहाँ से तुम्हारे हाथ लग गया है। तुमने मेरे बच्चे की परिवरश की है, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी पत्नियों से भी ज़्यादा स्थान देता हूँ। आज से तुम इस बच्चे की माँ हो, ऐसा समझ लो, और मैं इनका पिता हूँ। पर इस बच्चे को मैं ले जाऊँगा। 5 वर्ष के बाद बच्चे का मालिक पिता हो जाता है। जन्म देते समय 5 वर्ष की उम्र तक माँ मालिक रहती है, माँ गुरु रहती है, मातृदेवो भव। और जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तब उसका जनेऊ किया जाता है, यज्ञोपवीत किया जाता है, दीक्षा की जाती है, और फिर उसे पिताजी 5 से लेकर 4 वर्ष 9 वर्ष की उम्र तक स्कूल ले जाते, गुरु के पास ले जाते, और जब उसे गुरु की आदत हो जाती तो फिर उसे 9 वर्ष से लेकर 11 वर्ष की उम्र में गुरु के हाथों में छोड़ दिया जाता था। आज वो परंपरा नष्ट हो गई। 5 वर्ष की उम्र में परंपरा में पहले जो होता था वो आज नहीं होता है। पहले बच्चे को स्कूल में एडमिशन होता था, उससे पहले उसका जनेऊ यानी उसे गुरु दीक्षा दी जाती थी। उसके बाद गुरु दीक्षा के बाद 4 साल तक बाप बेटे के साथ रहता था और उसे गुरु की आदत डलवाता था, स्कूल की आदत डलवाता था। जब बच्चा 11 साल का हो गया, समझ गया, गुरु को सहन गया, फिर वो पूरा का पूरा गुरु का हो जाता था, पिता अपने घर आ जाता था। आज 5 वर्ष के बच्चे की माँ गुरु थी, उन गुरुओं को छोड़कर पिता के हाथ में आ गया बच्चा। पितृदेवो भवः, अब इस पिता अमंदन हो गए, आज पिता गुरु बन गए, पिता पालक बन गए, पिता ने गोद में लिया। स्त्रियों ने कहा, आप इस बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए हमसे ले जा रहे हो, पर हमारा इस बच्चे के साथ कोई तो रिश्ता रखो। उसी समय भगवान शिव जी ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैं तुम्हारा ही नाम इस बच्चे को दे देता हूँ, जिससे कि तुम्हारी यादें इसके साथ हमेशा बनी रहेंगी और मैं भी तुम्हारा नाम हमेशा लेता रहूँगा। उसी समय कृतिकाओं ने कहा कि हमारा नाम कृतिका है। उसी समय भगवान शिव जी ने उन स्त्रियों के नाम की रक्षा करने के लिए अपने तेज का नाम कार्तिकेय रख दिया। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय हो। बड़ी अद्भुत कथा है ठाकुर जी की। बिना माँ के पेट से पैदा हुआ, सरयोजितम संभूतां। कार्तिकेय भगवान का निर्माण, यानी कि इस बालक के ऊपर पार्वती का अधिकार नहीं था। यह बालक पूरा का पूरा शिव जी का है। अब आप ये कहोगे कि शिव जी का कैसे हो गया ये? इसकी कई विधि बता सकता हूं आप चाहें तो। एक विधि तो यह है कि यह नियोग विधि है। हमारा वेद प्रमाण करता है कि ये नियोग विधि है। नियोग कैसी नियोग विधि होती है? अंबालिका और अंबिका कौरव और पांडवों की मां हैं ये दोनों। इनके पति मर गए, विधवा हो गई थीं, तो इनके पेट से हस्तिनापुर के लिए एक राजा चाहिए था। तो फिर व्यास जी को बुलाया गया और व्यास जी के तेज से उन स्त्रियों को गर्भवती किया गया। फिर उनको बच्चा बाहर आए, तो फिर धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर ऐसे करके 3 बच्चे 3 स्त्रियों के पैदा। तो ये हमारे शास्त्रों का धर्म है, ऐसे इसको नियोग बोलते हैं। तो भगवान शिव जी का नियोग हुआ, ऐसा समझे। अगर इसे ऐसा नहीं समझ सकते तो फिर भगवान के लिए सब कुछ समर्थ है, क्योंकि वही स्त्री है और वही पुरुष है।
दोनों वही है, तो फिर उसे फिर स्त्री की जरूरत भी नहीं है संसार बनाने के लिए। क्योंकि परमात्मा जब संसार बनाता है तो स्त्री पुरुष नहीं होते। जब स्त्री पुरुष के बगैर शिव जी का जन्म हुआ, विष्णु का जन्म हुआ और ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा की मां का नाम बताओ। पापा का नाम तो मालूम है, पर मां का नाम, विष्णु की मां का नाम मालूम ना, तो शिव जी की मां का नाम भी। जब शिव जी बिना मां के पैदा होंगे तो उस खानदान में तो वायरस ही ऐसे ही जो बिना औरत के बच्चा पैदा हो जाए। है जी, जब शिव जी मां के पेट में से ना आया तो शिव जी को बालक पैदा करने के लिए औरत की क्या जरूरत है? बिना औरत के जमेगी नहीं बात। वो तो उनकी मेहर, उनकी कथा चल रही है भाई। ये सब सृष्टि उनकी है। हमारे तुम्हारे जैसे नालायक लोग कैसे का ऐसा कर सकते दिव्य चमत्कार? ये चमत्कार तो प्रभु के हाथ में है। वैसे तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हर पुरुष में ताकत होती है स्त्री पुरुष पैदा करने की, कोई जरूरत नहीं स्त्री की। बिना स्त्री के भी हो जाता है काम। स्त्री ज्यादा काम नहीं करती है। स्त्री खाली पानी देने का काम करती है पौधे में। पौधा तो कोई और ही है। लड़की और लड़के का पौधा तो कहाँ पैदा होता है? जैसे हम प्याज की खेती करते हैं तो प्याज का बीज पहले कोने में पैदा किया जाता है और उखाड़ के फिर खेत में लगाया। ऐसे ही हमारा जन्म होता है। पहले बीज मम्मी पापा के संयोजन में नहीं आता, पहले पिताजी के कोने में पैदा होता, फिर मम्मी की खेती में आके उसको रोप दिया जाता। बताना तो मैं बहुत कुछ चाहता तुमको, पर चलिए कथा में, ये भी तो कथा है। अच्छा बताओ, एक औरत के पेट में से एक लड़की पैदा हुई, एक लड़का पैदा हुआ। अब ये दोनों कहां से आए? लड़की कौन देता, लड़का कौन देता? पापा अलग अलग होंगे क्या? क्या मालूम भैया? कोई एक लड़का एक लड़की हुए तो लड़की का पिताजी अलग, लड़के का पापा जी अलग, ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्यों हो ही नहीं सकता है? अनग्रितम ददो वेदम गर्भस्थिति संयोजितम पुरुष। पहले गर्भ पिताजी के पेट में आता है, पहले पुरुष के पेट में गर्भ आता है, फिर गर्भ की स्थापना स्त्री के पेट में की जाती है। ये विज्ञान है, ये वेद है, ये सृष्टि का ज्ञान है, यही तो कथा है। क्या क्या लिखा है और पढ़ने के बाद फिर संयोग करो। आज भगवान शिव जी ने अमरधन हो गया, अनावश्यक बच्चा पैदा हुआ, तो भगवान ने उसे अपना बनाया और अपने साथ रखा और उस बच्चे को अपना ज्ञान, वैराग्य, ब्रह्मचर्य सब दे डाला कार्तिकेय को। पर कार्तिकेय भगवान जब शिव जी के लाड़ प्यार में आए तो पार्वती माता के कहा नहीं मानते थे, पार्वती की नहीं सुनते थे। क्यों? बच्चों के अंदर ये भाव हो ही जाता है, बच्चा या तो पापा का बन के रहेगा या मम्मी का, दोनों का समान हो ही नहीं सकता। क्यों? घर में जिस प्रकार का व्यवहार, पालन पोषण होता है, मम्मी पापा का व्यवहार कैसा है बच्चों के साथ, वैसा ही बच्चों का उनके साथ जुड़ जाता है। शिव जी की आवृत्ति में पार्वती ने कार्तिकेय को पाला नहीं, इसीलिए कार्तिकेय भगवान का पार्वती से मेलजोल नहीं हुआ। कार्तिकेय भगवान थोड़े बड़े हुआ, खेलने कूदने लगे। पार्वती माता को बड़ी बड़ी अंदर से उवक आती बच्चे के लिए, पर पार्वती जी अभी मां बनने के लिए तैयार नहीं थी। शिव जी थोड़े नाराज हो गए थे, क्योंकि जब शिव जी की इच्छा थी पिता बनने की तब पार्वती ने इनकार कर दिया था, और आज जब पार्वती की इच्छा है तो शिव जी इनकार कर रहे, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए तुझसे। अब तो पार्वती थोड़ी विचलित है, ऐसी विचलित हो गई पार्वती कि शिव जी का जो कार्तिकेय है वो पार्वती की एक भी बात नहीं सुनता, एक भी आज्ञा नहीं पालता, हमेशा शिव जी की आज्ञा में रहता। आज पार्वती माता के साथ में देखो कैसा हादसा हुआ कि पार्वती माता चौकीदारों को दरवाजे पे खड़ा करके, दासियों को दरवाजे पे खड़ा करके अगर अकेले चली गई और अंदर महल में जाकर के स्विमिंग पूल में नहाने लगी। जी कोई कितनी भी शर्मदार इज्जत हो, पर स्विमिंग पूल में नहाने के कपड़े तो अलग ही होते ससुरे।
पार्वती अपने महल के अंदर गई और जाकर सरोवर में नहाने लगी। और जब सरोवर में नहाने लगी तो शिव जी का अचानक घर पे आगमन हुआ। शिव जी अचानक घर पे आए महाराज। और जब शिव जी अचानक घर पे आए तो शिव जी के डर की वजह से किसी ने भी कुछ बोला ही नहीं। दरवाजे खोलते चले गए, द्वार खोलते चले गए, खोलते चले गए। और शिव जी अंदर प्रवेश करते 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 वहां तालाब के पास पहुंचे, सरोवर के पास पहुंचे। और वहां जाकर देखा कि अधोर वस्त्रम तदोर शताश्ना, अधोन वस्त्रों में ऐसे वस्त्रों में पार्वती नहा रही थी कि उस स्वरूप को देखने के बाद स्त्री लज्जित हो जाए। जैसे ही पार्वती की नजर शिव जी के ऊपर पड़ी, पार्वती पानी पानी हो गई शर्म के मारे। बात यह नहीं कि वो पत्नी है वो पति है, कुछ छुपा नहीं है। पर मैं ये कहता हूं कि हर रोज ऐसा पति पत्नी दोनों साथ ही रहते हो, फिर भी अचानक अगर पति आकर के पत्नी को उस स्थिति में देख लेता है जैसा शिव जी ने देखा, तो हर स्त्री घबरा जाती है। शिव जी की पत्नी घबरा गई, तड़प गई। ऐसा लगा कि मेरा अपमान हो गया, मेरा अपमान हुआ। पार्वती क्रोधित हो गई, नाराज हो गई। पार्वती ने शिव जी को तो कुछ भी कह डाला। शिव जी ने कहा ऐसा क्यों कहती हो, मुझ में तुझ में क्या भेद है? तुम मेरी पत्नी हो, तुमसे क्या छुपा है, मैंने क्या नहीं देखा है? आज तक शिव जी ने कुछ देखा ही नहीं था, इसीलिए तो लज्जा आई। कहीं कहीं तो पति से भी शर्माना चाहिए। पार्वती ने द्वारपालों को प्रताड़ित किया, सबको प्रताड़ित किया, सबने क्षमा मांगे। 2-4 दिन निकल गए, शिव जी चले गए। पार्वती की आदत थी खुले में स्नान करने की। पार्वती ने सोचा ये नौकर चाकर हो सकता है, डरते होंगे मालिक से, इसलिए घबरा जाते। आज मैं कार्तिकेय को कहती हूँ, कार्तिकेय को बुलाया और उन्हें भी कहा हे पुत्र, मैं अंदर जरा किसी विशेष काम में हूँ, तुम आज दरवाजे पे खड़े होकर के थोड़ा सा पहरा करो। कोई भी तुम्हारे नजदीक का भी आ जाए तो उसे मेरी बिना आज्ञा के अंदर मत आने देना। कार्तिकेय बैठ गए। पार्वती स्वतंत्र होकर के फिर से स्नान में चली गई। जैसे ही शिव जी का आगमन फिर से घर पे हुआ, कार्तिकेय जी ने प्रणाम किया और कहा माता जी बिजी हैं, आप अंदर न जाएं। शिव जी ने कहा पुत्र वो मेरी पत्नी है। कार्तिकेय जी ने कहा ठीक है जाओ। कार्तिकेय जी बाजे में हो गए, खेलने लग गए। और खेलने लग गए तो शिव जी फिर से अंदर हुए। और शिव जी को फिर से अंदर देखा तो पार्वती फिर परेशान हुई, फिर कष्ट आया, फिर तकलीफ हुई। अब तो पार्वती ने निश्चय कर लिया कि बिना अपने जग में कोई साथ देने वाला कोई साथ नहीं देगा। आज मैंने जिसे अपना समझा था बेटा, आज वो बेटा भी ऐसा निकला। आज वो अपने बाप की तरफ हो गया, उसने मेरी आज्ञा नहीं मानी और अपने बाप के कहे से दरवाजे से हट गया और इन्हें अंदर आने दिया। देख लो, औरतों के अंदर ये भी चलता रहता है। पार्वती के अंदर जो था वो कोई अलग से नहीं था, भले ही वो पार्वती थी पर तुम जैसी ही थी। ये चलता ही है घर में। तू तो तेरे बाप का ही सुने, मेरा तो सुने ही ना। ये खूब चलता घर में, कल्पना करते जाइएगा। हाँ, पार्वती जी ने निश्चय कर लिया है ये कार्तिकेय बिना मेरे पैदा हो गया है, ये शिव जी का पुत्र है। तो शिव जी को मुझे ऐसा लगता है अभिमान हो गया है, इसीलिए अभिमान के कारण बार बार मेरी इज्जत उतारते हैं, बार बार मेरी इज्जत उतारते हैं, बार बार मेरी इज्जत उतारते हैं। मैं बार बार कहती हूं कि जब मैं ऐसी रहूं नहाऊं तो तुम अंदर मत आओ, फिर भी आते हैं। इसका मतलब उन्हें गौरव है, अभिमान है। जब तक मैं शिव जी के अभिमान को तोड़ नहीं दूंगी तब तक मैं भी शांति से ना बैठूंगी। धर्म की लड़ाई हो रही है यहाँ। तुम पतियों के अभिमान को तोड़ने के लिए कुछ गड़बड़ मत कर दियो। इधर धर्म का चल रहा संघर्ष। धर्म का कैसा? वो जगत माता है तो वो जगत पिता है। जब वो बिना मम्मी के बेटा बना सकता है तो वो भी बिना पापा के बेटा बना सकती है। ऐसा गर्व था उसको भी।
कैसे बनाया वो कथा सुनिए। पार्वती जी ने ये सारा सिस्टम रात में बनाया। शिव जी रात को घर नहीं आते थे, क्योंकि पति पत्नी में जब झगड़ा हो जाए तो पति फिर बाहर ही सोते हैं। इधर तो झगड़ा चालू था, इसलिए रात को, जब रात को शिव जी घर नहीं आए तो पार्वती ने कहा भाई अब तो कुछ खटकाना, रात में कोई देखेगा भी नहीं क्या हो रहा है, तो अब हम निर्माण करें अपने बेटे का। पार्वती जी सरोवर में घिसल गईं। जिस सरोवर में रोज नहाती, पार्वती रात के 12 बजे खिलखिलाती चांदने में पानी में प्रवेश कर गई। शास्त्र क्या कहता है, आयुर्वेद क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है, वो हमसे सीख लो। चांदनी रात हो और खुला हुआ पृथ्वी में गड्ढे में पानी भरा हो, और चांदनी रात के 12 बजे के बाद अगर उस पानी में स्नान किया जाए तो दुनिया की कोई भी कामना, कोई भी रोग संयोग में बदल जाता है। रोग रोग नहीं रहता, दुख दुख नहीं रहता, क्लेश क्लेश नहीं रहता। इसीलिए हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनि गंगा यमुना सरस्वती में चांदनी रात में ही नहा करके भजन में बैठते थे। चांदनी रात खुला पानी अमृत बन जाता है। अमृत कैसा अमृत बनता है, सोमरस बरसता है। सोमरस, चंद्रमा से औषधियां बरसती हैं, सोमरस संजीवनी बरसती है, और पानी उसे ग्रहण करता है। क्यों? पानी के रूप में आता है, इसलिए पानी उसे लेता। खुले पानी से नहाई, और जब खुले पानी से नहाई ना तो उनके शरीर में खुजली होने लगी। खुजली हुई तो खेड़े गांव की औरतों की तरह पथड़ा उठाया और घिसना चालू। हाथ पे से मैल निकाला तो मैया ने सरोवर के बाहर एक हाथ से मैल निकाल करके हाथ बनाया। नाक पे से मैल निकाला तो मैया ने नाक बनाया। आंखों से आंखें बनाई, जीवा से जीवा बनाई, पैर से पैर बनाया। पूरी बॉडी पर से मैया मैल निकालती जा रही हैं और एक जगह पर लगाती जा रही हैं, लगाती जा रही हैं, लगाती जा रही हैं। मैया ने अपने पूरे शरीर से अंग प्रत्यंग, मेखलाएं, श्रृंखलाएं, सब कुछ अपने शरीर से निर्माण किया। और सब निर्माण करने के बाद इतना बड़ा बना लिया उसे कि ये आज ही अगर चेतित हो जाए तो आज ही ये सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती हो जाए। इतना बढ़िया बना लिया मैया ने। मैया ने अपने मैल से श्री गणेश का निर्माण किया, और जैसे ही गणेश जी का निर्माण हुआ तो फिर मैया ने अपने पंच प्राण भी लाला में डाल दिए। पंच प्राण, मां के प्राण कहां होते? बालक में होते। और कहां होते? अगर बालक में मां के प्राण ना होते तो फिर बालक तो पालने में रोवे है और मैया के आंचल में दूध यहां से फुब्बारे मारे। कभी भी प्रैक्टिकल कर लेना। 4 महीने का बच्चा अगर भूखा है और भूखा भूखा रो रहा है तो कितनी भी दूर मैया हो उसके आंचल में से दूध अपने आप टपकने लग जाता है। और ये 2 के साथ होता है, एक तो गैया के साथ और एक मैया के साथ में। ये दूध या तो स्त्री के आंचल में से निकलता है ऐसे, या गाय के आंचल में से निकलता है ऐसे। इसीलिए दोनों की दोनों देवी का रूप मानी गई है। भाई तुम लोग नाराज मत होना परमेश्वरों, क्योंकि 2 दिन से देवी, ये देवी, फलानी देवी, तुम देवी, ज्यादा देवी हो जाए तो तुम भी माथे पे मत चढ़ जाना किसी के, क्योंकि ज्यादा देवी होना भी ठीक नहीं है। ज्यादा देवी हो गई उचित नहीं रहेगा। इसीलिए कोई भी रिस्पेक्ट, कोई भी सम्मान मिले उतना लीजिए जितना पचा सको। इतना मत लो कि जो पच न सके उभर जाए। और सम्मान जब उभरता है तो विनाश की तरफ ले जाता है। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। मैया ने गणेश का पंच प्राण स्थित किया। जैसे ही प्राण डाले गणेश जी सीधे खड़े हो गए। गणेश जी खड़े हुए तो मैया ने रात में ही अपने लाला को पढ़ दिया। अपने विचारों से, अपनी बुद्धि से बनाया है, इसलिए मैया के सारे विचार गणेश में चले गए। पार्वती मैया ने यह बताया ही नहीं अपने लाला को कि तेरा बाप भी है दुनिया में कहीं।
अपने विचार दिए उसको, तुम मेरा बेटा, मैंने तुझे अपने लिए बनाया है, बाप के लिए नहीं बनाया है। मैया मुझसे क्या सेवा चाहती हो? मैया ने कहा इस कैलाश में जो कोई सेवा मेरी नहीं करता वो सेवा मैं तुझसे चाहती हूँ। तो गणेश जी ने कहा मैया तुम हुक्म करो, खाली क्या करना है? मैया ने एक छोटी सी लोहे की छड़ी लाला के हाथ में दी और उस छड़ी को लेके कहा कि अब तू जा बेटा दरवाजे पर जा और खड़ा रहे, और खड़े रहकर तेरा काम यह है कि जब तक तेरी मैया अंदर से तो को ये ना कह दे कि बाहर वाले को अंदर आने दे, तब तक चाहे कुछ भी हो जाए किसी को भी अंदर प्रवेश होने देना मत। आज्ञाकारी पुत्र है। खड़े हो गए गणेश जी, हाथ में छड़ी, गणेश जी खड़े। 4 प्रहर संयोजित हुए, सूर्य उदय हुआ। झगड़े वाले शिव जी जहां होंगे वहां होंगे। रात में सुबह घर आए, और सुबह घर आए तो नहाने धोने का समय। पार्वती जी माता ने कहा आज तो मेरा खड़ा है, इसीलिए कूद कूद के नहाऊंगी, नीचे घुसूंगी पानी में, कभी ऊपर निकलूंगी, कुछ भी करूंगी, आज तो आजाद। पार्वती माँ अब तो 4 बजे से घुस रही है तालाब में, अब तो सूर्य उदय हो गया पर निकलने का नाम लेती स्वतंत्र जो हो गई। इतने दिनों से मन में लेके बैठी थी कि दिल खोल के कब नहाऊंगी, आज दिल खोल के नहा रही। वो दिल खोलने का मतलब बाकी तुम सब समझ लो, आजाद हो गई। स्त्री को जब ऐसा लगे कि अब कोई नहीं है तो फिर वो भी आजाद ही स्नान करते हैं, पर इतनी आजादी भी नहीं चाहिए स्नान के समय, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा तो चाहिए शर्म। सरोवर में आजादी से कुबेर के 2 पुत्र स्नान करने लगे, तो फिर उन कुबेर के पुत्रों को देखो दूसरे जन्म में पेड़ बनना पड़ा। पेड़, इसीलिए नग्न होकर नहाने की चेष्टा न करें, कम से कम लंगोट को तो बचे रहने दें। आवेत योगम स्नान पुण्यम। पार्वती माता ने स्नान किया दिल खोलकर महाराज। शिव जी का आगमन हुआ। शिव जी को कभी देखा नहीं, पहचाना नहीं। गणेश तो केवल एक ही शख्स को जानता है और वो है पार्वती। इसके अलावा गणेश किसी को पहचानता तक नहीं। क्यों? मैया ने पहचान सिर्फ अपनी दी, किसी की पहचान कराई नहीं। क्योंकि पहला गुरु माँ होती है। माँ बच्चे को जिस जिसकी पहचान कराएगी, बच्चे को वो पहचान 7 वर्ष तक, 100 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक रहेगी। पर मैया ने वो पहचान कराई नहीं। पहचान कौन कराता है? गुरु। माँ भी गुरु होती है पर पहचान नहीं कराई। तू केवल मुझे पहचान, दुनिया से कोई काम नहीं। पिताजी आए, रोज की तरह मदमस्त चाल में चले जा रहे थे। खट 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 सीढ़ियों पे चढ़ गए और दरवाजे को बंद देखा। शिवजी ने दरवाजा खोलवाने के लिए आज्ञा की। ओए दरवाजा खोलो नंदी, दरवाजा खोलो। नंदी आए। जी महाराज। नंदी ने जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाया, गणेश जी ने कहा ओए पीछे हट, दरवाजे को हाथ नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि अंदर मेरी माँ स्नान कर रही हैं। जब तक वो श्रृंगार करके बाहर आकर खुद दरवाजे पर आकर दरवाजा नहीं खोलती, तब तक यह दरवाजा खुलने वाला नहीं है। नंदी ने आंखें फाड़ के देखा, और बैल जब गुस्से में हो तो कैसा लगता है वो तो किसान जाने, मुझे तो मालूम नहीं। नंदी ने गुस्से में आंखें खोलकर देखा। शिवजी ने कहा कि भैया ये पिल्ला कहां से आ गया रात रात में इधर? है जी? शाम को सब लोग जब सोए थे तब तक तो जनसंख्या में कमी, और रात रात में नई जनसंख्या बढ़ के और इतनी बड़ी हो गई। गणेश जी की आवृत्ति है ये। शिवजी ने कहा भाई ये बच्चा पहले तो कभी देखा नहीं, ये तो हमारी कैलाश का दिखता ही नहीं है किधर से, क्योंकि कैलाश में तो सब काले काले हैं और ये तो बिल्कुल अंग्रेज लग रहा। गणेश जी बहुत गोरे थे, ये भी ध्यान रखना आप। और कैलाश में सब लोग कैसे थे? किसी को भी देख लो।
शिव जी ने पूछा तुम कौन हो भैया? गणेश जी ने पूछा तुम कौन हो भैया? देखिए, किसी सम्मान वाले प्राणी से छोटा बच्चा जब ऐसी बातें करता है तो या तो उस सम्मान वाले प्राणी को उस पर हंसी आएगी या गुस्सा आएगा। शिव जी को हंसी तो आई नहीं, थोड़ा गुस्सा आ गया। क्यों? अपने नौकरों के सामने कोई ऐसा अपमान करे किसी बड़े व्यक्तित्व का तो थोड़ा अच्छा नहीं दिखता। शिव जी ने पूछा कि तुम दरवाजे को क्यों खड़े हो? गणेश जी ने कहा तुम दरवाजे पे क्यों आए हो? शिव जी ने कहा ये तो मेरा घर है इसीलिए आया हूं। गणेश जी ने कहा ये मेरा घर है इसीलिए दरवाजे पे खड़ा हूं। अब यहां मेरा तेरा होने लग गई तो बात बढ़ गई। मेरा और तेरे पे ही तो यह संसार बर्बाद हो रहा। शिव जी ने कहा मेरा, और गणेश ने कहा खिंच गई तलवार, निकल गए धनुष, खड़क हाथ में आ गए। शिव जी क्रोध में आ गए। महाराज क्यों नहीं आएंगे भाई? बात कैलाश की है। गणेश कहता है मेरा, शिव कहता है मेरा। किसानों की तरह 2 फुट जमीन की बात नहीं है। ये तो 2 फुट जमीन पे ही मार डालते भाई को। वहां तो पूरे प्रदेश की बात आ गई है, कैलाश राज्य की बात आ गई। वैसे तो दोनों सच हैं। बाप के बात में संपत्ति का मालिक बेटा होता है तो गणेश जो कहते वो भी सही है, पर बात ये थी कि दोनों के बीच में जो भ्रम था वो अज्ञानता का था, पहचान नहीं थी, इसलिए ये सब हो रहा है। छोटे से बालक ने जब बड़े भगवान का अपमान किया तो भगवान ने कहा मेरी आंखों के सामने इस बालक को हटा दो, नहीं तो ये जल के राख हो जाएगा मेरे क्रोध से। गणेश ने भी उल्टा फेंक दिया तीर। इस बूढ़े बाबा को मेरे सामने से हटा दो, नहीं तो एक धक्के में इसका उल्टा पुल्टा कर डालूंगा। पत्नी से झगड़ा हो गया था शिव जी का, तो जटा तो थी, और जब पत्नी से झगड़ा हो जाए तो आदमी इनको भी चिकने नहीं करता, फिर जटा के साथ दाढ़ी भी हो गई लंबड़ी। तो इसलिए गणेश जी ने अपने बाप को बुड्ढा कह दिया। दाढ़ी से बालक को थोड़ी समझ रहा है कि दाढ़ी से कोई बुड्ढा होता है कि जवान होता है। अब तो मारपीट पे बात आ गई। शिव जी ने जब ये कहा तो गणेश जी ने भी वही उल्टा कहा, तो शिव जी के माथे से निकल गया। अब तो शिव जी ने कहा नंदी मेरी आज्ञा है, तुम उसे मार डालो। आज्ञा पाकर भाई और भाई का युद्ध हुआ। नंदी शिव का ही पुत्र है, अवतार माना गया है। नंदी को भी शिव ही कहते हैं।